नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम सम्राट पहुंचे भागलपुर, विक्रमशिला का किया निरीक्षण। एमएलसी चुनाव को लेकर जेडीयू में मंथन तेज, बैठकों का दौर जारी। दलित हूं इसलिए बंगला खाली नहीं कर रही राबड़ी देवी, बोले मंत्री। हिम्मत है तो सरकार जबरन बंगला खाली करवाए, बोली रोहिणी। शिक्षा विभाग के आदेश पर भड़के बीजेपी जेडीयू के नेता, खोला मोर्चा। अतिक्रमण के मामलों को गंभीरता से ले अधिकारी, मंत्री की चेतावनी। पप्पू यादव ने कहा, राबड़ी मां समान, अपमान मत कीजिए। पीएम मोदी के मन की बात में बिहार के जर्दालू आम की चर्चा। सुपौल में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला। जून के पहले सप्ताह में बढ़ेगी गर्मी, 19 जिलों में बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भागलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने विक्रमशिला पुल का निरीक्षण किया। सीएम ने कहा कि पुल को फिर से चालू किया जाएगा। फिलहाल ये अस्थायी रूप से चालू होगा। जब तक पुल पर आवागमन सुगम नहीं हो जाता, तब तक निजी गाड़ी के ड्राइवर और आम लोगों को इस पार से उस पार ले जाने की पूरी व्यवस्था सरकार मुफ्त में करेगी। सुपर स्ट्रक्चर की जांच 2 एजेंसियों की ओर से की जा चुकी है, जबकि एक तीसरी एजेंसी भी जांच करेगी। उसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसको पूरा करने के लिए 30 नवंबर तक का समय सीमा निर्धारित की गई है। हमारा लक्ष्य है कि 30 नवंबर तक इस पुल पर फिर से गाड़ी का परिचालन शुरू हो जाए। पुल के निरीक्षण के बाद सीएम ने कलेक्ट्रेट परिसर में सरकारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर आज सुबह से ही जदयू के शीर्ष नेताओं के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह सबसे पहले डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और राज्यसभा सांसद संजय झा के आवास पहुंचे। विधान परिषद चुनाव और संभावित उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होने की बात कही जा रही है। इसके बाद संजय झा भी 7 सर्कुलर रोड स्थित नीतीश कुमार के आवास पहुंचे, जहां दोनों नेताओं के बीच चुनावी रणनीति और संगठन से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक विधान परिषद की 10 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन और सहयोगी दलों के साथ तालमेल को लेकर मंथन किया गया। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। राबड़ी आवास को लेकर मंत्री नंदकिशोर राम ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री नंदकिशोर राम ने आरजेडी और विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि दलित समाज से आता हूं, इसलिए राबड़ी आवास खाली नहीं कर रही है। लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर सियासी विवाद मचा हुआ है। राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस सरकार की तरफ से मिला। इस पर उन्होंने कहा कि वह बंगला खाली नहीं करेंगी। इतना ही नहीं, राबड़ी देवी ने बिहार सरकार को साफ कह दिया कि वो फोर्स बुलाकर उनका आवास खाली करा ले। इसके कुछ ही घंटों बाद पटना पुलिस की टीम राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड पहुंच गई। पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के नोटिस पर लालू परिवार सरकार के खिलाफ एकजुट दिख रहा है। इस मुद्दे पर लालू यादव की बेटी अब रोहिणी आचार्य भी खुलकर सामने आई हैं। रोहिणी ने सरकार को चैलेंज देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि अगर हिम्मत है तो जबरन बंगला खाली करवाए सरकार। उन्होंने लिखा कि जनता को मुद्दे से भटकाने के लिए सरकार इस तरह की दबंगई कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की समस्याएं सुलझाने में नाकाम रही है, लेकिन विपक्षी नेताओं को परेशान करने में पूरी ताकत लगा रही है। उनके मुताबिक यह सुशासन मॉडल नहीं बल्कि बदले की राजनीति का मॉडल है। दरअसल भवन निर्माण विभाग की ओर से पूर्व सीएम राबड़ी देवी को 20 साल पुराना सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया। विभाग का राबड़ी देवी को ये तीसरा नोटिस दिया गया है। बिहार में गर्मी छुट्टी के दौरान शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित करने के राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निर्णय का जेडीयू बीजेपी के विधान परिषद के सदस्यों ने एक साथ शिक्षक संगठन ने करा विरोध करते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग कही। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव और जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने शिक्षा मंत्री से बातचीत कर इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। वहीं आपको बता दें तो नवल किशोर यादव ने कहा कि शिक्षक बंधुआ मजदूर है क्या, गुलाम है क्या, इस आदेश को वापस लेना ही पड़ेगा। वहीं एमएलसी बंसीधर ब्रिजवासी ने भी इस आदेश का खुलकर विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह आदेश सिरफिरे अधिकारी ने जारी किया है, इसको कोई ज्ञान नहीं होता है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने अतिक्रमण से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेने और कार्रवाई करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा के अंदर सभी प्रकार के लंबित मामलों का समाधान अनिवार्य रूप से करें। उन्होंने यह भी कहा कि किसी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट कहा कि राजस्व प्रशासन की कार्यशैली और सुधार दिखाई देना चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सभी जिलों की 15 दिन बाद फिर से बारी-बारी से समीक्षा की जाएगी। जिन जिलों या अधिकारियों के कार्य में अपेक्षित सुधार नहीं मिलेगा, उन पर कार्रवाई होगी। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 20 साल से अधिक समय से आवंटित सरकारी आवास खाली करने के आदेश के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने राबड़ी आवास खाली कराए जाने पर कहा कि मुख्यमंत्री जी मंत्री को घर आवंटित किए हैं, उन्हें कोई दूसरा आवास दे दीजिए। राबड़ी देवी आपके लिए भी मां समान है, सभी के लिए है, उनका अपमान मत करिए। पप्पू यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता हमेशा किसी के पास नहीं रहती। उन्होंने कहा कि जो लोग आज सत्ता में हैं वे भविष्य में पूर्व पदाधिकारी बन जाएंगे। इसके लिए राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करना चाहिए। बिहार की धरती पर उगने वाला विश्व प्रसिद्ध जर्दालू आम एक बार फिर राष्ट्रीय सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 31वें संस्करण में भागलपुर के जर्दालू आम का विशेष उल्लेख करते हुए उसकी खुशबू, स्वाद, गुणवत्ता की दिल खोलकर तारीफ की। प्रधानमंत्री की इस सराहना से न केवल भागलपुर बल्कि पूरे अंग क्षेत्र के किसानों और आम उत्पादकों में खुशी और उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जर्दालू आम की अनूठी महक और आकर्षक रंग रूप इसे अन्य आमों से अलग पहचान दिलाता है। उन्होंने किसानों की मेहनत को सलाम करते हुए कहा कि भारत के गांवों में पैदा होने वाले उत्कृष्ट उत्पाद अब वैश्विक बाजारों में भी मजबूत पहचान बना रहे हैं। वहीं सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में बिहार की प्रसिद्ध संस्कृति, विरासत, स्थानीय उत्पादों और जनजीवन से जुड़े विषयों का उल्लेख किया जाना राज्यवासियों के लिए गर्व और सम्मान का विषय है। सुपौल में एक आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस टीम पर हमला किए जाने का मामला सामने आया। घटना में एक सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हो गया, उसका शीशा टूट गया तथा एसआई समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी घायलों का देर रात राघोपुर रेफरल अस्पताल में इलाज कराया गया। घटना करजाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत मोतीपुर वार्ड संख्या 1 की है। घायलों में एसआई प्रज्ञा भारती, पल्लवी, चंदन कुमार तथा छेदी मिस्त्री शामिल है। करजाइन थाने की एसआई प्रज्ञा भारती पल्लवी पुलिस बल के साथ एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए मोतीपुर वार्ड संख्या 1 पहुंची थी। पुलिस टीम ने आरोपी को हिरासत में भी ले लिया था। इसी दौरान आरोपी के परिजनों और अन्य लोगों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया और पुलिस टीम पर हमला कर दिया। मौसम विभाग ने 19 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। वहीं विभाग के मुताबिक 2 जून के बाद अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री बढ़ सकता है। पटना, गया, नालंदा, नवादा, बेगूसराय, जहानाबाद और लखीसराय समेत दक्षिण मध्य बिहार के जिलों में तापमान 40 से 42 डिग्री तक जाने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी परिस्थितियों के कारण दक्षिण पश्चिम बिहार के जिलों में बारिश हो सकती है। राज्य के कई हिस्सों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मेघ गर्जन, बिजली गिरने और तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है।